ऑपरेशन पाकिस्तान अगले 1 घंटे रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम आपको ऐसी जानकारी देने वाले हैं जो राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ सीधी सी जुड़ी हुई है। देश के फौजी देश की रक्षा करते हैं, आतंकवादियों से लोहा लेते हैं। उन्हीं की बदौलत हम और आप चैन की नींद सो पाते हैं। लेकिन अगर हम कहें कि देश की फौज और अर्धसैनिक बलों के 200 से ज्यादा अफसरों को पाकिस्तान भारत के खिलाफ हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है, तो अगर हम कहें कि 200 से ज्यादा फौजी अफसरों के मोबाइल फोन पाकिस्तान ने हैक कर लिए हैं, तो पाकिस्तान की चालबाजियां हम रोज देखते रहे हैं। कभी आतंकवादी हमला, कभी घुसपैठ, लेकिन यह हमला बहुत बड़ा है। IBN 7 संवाददाता प्रणय उपाध्याय की कई महीनों लंबी पड़ताल यह बता रही है कि भारतीय फौज और अर्धसैनिक बलों के 200 से ज्यादा अफसरों के मोबाइल में मौजूद हर जानकारी कुछ समय से पाकिस्तान को मिल रही है। हर SMS पढ़ा जा रहा है, हर फोन कॉल पाकिस्तान में सुना जा रहा है, हर मोबाइल में सेव्ड हर तस्वीर, हर वीडियो को पाकिस्तान में देखा जा रहा है। यह खबर बहुत महत्वपूर्ण है, चौंकाती है, क्योंकि फौजियों के मोबाइल में आतंकवादियों की घुसपैठ के अलर्ट, सेना की तैनाती की जानकारियां, हवाई उड़ानों की सूचनाएं, नेताओं के मूवमेंट, इस तरह की कई जानकारियां रहती हैं। जंग क्या सिर्फ गोले बारूद और बम से लड़ी जाती है? जंग क्या सिर्फ अच्छी रणनीति और फौजी की बहादुरी से ही जीती जाती है? या फिर जंग जीतने के लिए चाहिए भेदिया, हमला करने के लिए चाहिए एक भेदिया? और भेदिया नहीं मिले तो लालच, लालच भी न चले तो चालबाजी, फरेब और छल कपट। जंग के यही अस्त्र इस बार पाकिस्तान ने दागे हैं भारत पर। जंग के यही अस्त्र भारतीय फौजियों पर बरस पड़े हैं, उन्हें नोचने के लिए। भारत में फौज और BSF के कम से कम 200 अफसरों के फोन हैक कर लिए गए हैं। जी हां, भारत में फौज और BSF के कम से कम 200 अफसरों के फोन हैक हो चुके हैं। भारतीय फौज और सुरक्षा बलों के कामकाज में भयंकर सेंध लग चुकी है। पाकिस्तान के कराची से हिंदुस्तानी आर्मी और सुरक्षा बलों के अफसरों के फोन हैक किए गए हैं। सैकड़ों भारतीय फौजियों के मोबाइल फोन की हर डिटेल हैकर के पास है। सैकड़ों भारतीय फौजियों के मोबाइल के हर SMS पढ़े जा रहे हैं। सैकड़ों भारतीय फौजियों के मोबाइल की हर बात पाकिस्तान में सुनी जा रही है। सैकड़ों भारतीय फौजियों के मोबाइल का हर कॉल रिकॉर्ड पाकिस्तान में खोला और देखा जा रहा है। सैकड़ों भारतीय फौजियों के मोबाइल में सेव हर तस्वीर हैकर के सर्वर पर होते हुए पाकिस्तान तक पहुंचती है। भारतीय फौज और सुरक्षा बलों की सुरक्षा में यह सबसे बड़ी सेंध लगी है। और सबसे बड़ी बात यह कि हैकिंग रियल टाइम है, यानी जब सेना का अधिकारी अपने फोन का इस्तेमाल करता है, पाकिस्तान को पता चल जाता है। जैसे ही ये SMS भेजता है, वो SMS पाकिस्तान पहुंच जाते हैं। जैसे ही ये मोबाइल पर बात करता है, वो बात सुनी जा सकती है, और जिस नंबर पर वो बात करता है या सेव करता है, वो सारे नंबर भी पाकिस्तान पहुंच जाते हैं। IBN 7 एक बार फिर अपने विशेष टेलीकास्ट में भारतीय फौज, BSF, रक्षा मंत्रालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर, गृह मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और सेनाध्यक्ष जनरल सुहाग को अलर्ट कर रहा है। फौज और BSF के 200 से ज्यादा अफसरों के मोबाइल फोन पाकिस्तान से हैक किए जा चुके हैं। भारतीय अफसरों की हर जानकारी एक विदेशी सर्वर पर जा रही है।
पाकिस्तान हमारे अफसरों के मोबाइल पर हो रही हर बात सुन रहा है, उनके हर एसएमएस को देख रहा है, पढ़ रहा है, हर तस्वीर, हर वीडियो देख रहा है। सैकड़ों फौजियों के मोबाइल फोन में कैद हर नंबर, हर आदमी का नाम, उनके तमाम पर्सनल डिटेल पाकिस्तान तक पहुंच रहे हैं। कहने को एक फौजी का मोबाइल उसका अपना है, उसकी जेब में है, लेकिन हकीकत में वो पाकिस्तान का हो चुका है, पाकिस्तान का जासूस बन चुका है। और पाकिस्तान ने हिंदुस्तानी फौजियों के मोबाइल को ही जासूसी का सबसे घातक हथियार तक बना लिया है। जी हाँ, शहर टीवी का सबसे बड़ा पर्दाफाश, वो खुलासा जिसे देखकर सरहद की रखवाली करने वाली फौज या बीएसएफ ही नहीं बल्कि इस देश की 125 करोड़ आबादी और खुद केंद्र सरकार भी हिल जाएगी, क्योंकि भारतीय सुरक्षा में इस किस्म की सेंध की कल्पना शायद ही किसी ने की हो। यह है IBN 7 का विशेष टेलीकास्ट, ऑपरेशन पाकिस्तान। भारतीय फौज को भयंकर चक्रव्यूह में फांसने की कोशिश पाकिस्तान की ओर से हुई है और ऑपरेशन पाकिस्तान के खिलाफ सबसे बड़ा सबूत बन सकता है। ऑपरेशन पाकिस्तान एक ऐसा चक्रव्यूह है जिसमें फंस कर निकलना बेहद मुश्किल है, क्योंकि आज हमारी फौज के बीएसएफ के सैकड़ों अफसरों की जेब में चोरी से छुपकर बैठा हुआ है पाकिस्तान। ऑपरेशन पाकिस्तान एक ऐसा खतरा है जो फौजियों के कर्तव्य, उनकी निष्ठा, उनकी जिंदगी, उनके रिश्तों, उनके परिवार और हर कमजोरी पर जोंक की तरह चिपक रहा है। जरा सोचिए, आतंकवादी भारत में घुसपैठ को तैयार हैं, उनका रास्ता तय है, घुसपैठ का दिन और वक्त भी तय है। भारतीय फौजी अफसर को यह खुफिया जानकारी मिली, उसने तुरंत एक एसएमएस टाइप किया और अपने सीनियर को भेज दिया। अलर्ट का ये संदेशा कुछ ही देर में इस इलाके में तैनात पूरी बटालियन के सभी सदस्यों को भेज दिया जाता है। हमारे फौजी सोचते हैं ये जानकारी सिर्फ उन तक पहुंची है, लेकिन जिस मोबाइल से ये एसएमएस टाइप किया गया वो मैसेज जर्मनी में मौजूद एक सर्वर पर भी उसी वक्त टाइप हो रहा था, क्योंकि इस फौजी का मोबाइल फिक्स हो चुका है, हैक हो चुका है। इसमें जो वायरस है वो आर्मी को भीतर ही भीतर खोखला कर इस देश की जड़ें हिला दे। और इस तरह आर्मी का ये अलर्ट पाकिस्तान के रास्ते खुद घुसपैठ के लिए तैयार हो रहे आतंकवादियों तक भी पहुंच जाता है। और आखिरी वक्त में आतंकवादी अपना प्लान बदल लेते हैं और हमारे फौजी और सुरक्षा बल जैसे अंधेरे में छटपटाते रह जाते हैं। उन पर शायद नई दिशा से हमला कर दिया जाता है और कई शहीद हो जाते हैं। महत्वपूर्ण बात होगी कि जो आर्म फोर्सेस को बड़ा सीरियसली इसके तरफ देखने की ज़रूरत होगी, क्योंकि अगर ऐसी इन्फॉर्मेशन जा रही है तो आपके जो टैक्टिकल मूवमेंट्स हैं उसके बारे में डिटेल्स पाना बड़ा आसान हो जाएगा। और आपके जो आजकल टेररिस्ट अटैक्स होते हैं, किसी फॉर्मेशन के ऊपर अटैक हुआ हो या कोई कॉन्वॉय जा रहा है उसके ऊपर अटैक हुआ हो, तो ये इन्फॉर्मेशन इसके थ्रू लीक हो सकती है और हैंडलर्स को ये इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। तो मेरे विचार से अगर ऐसा है तो आर्म फोर्सेस को और ज़्यादा सतर्क होने की ज़रूरत है। ऑपरेशन पाकिस्तान बड़ी खामोशी से अपने पैर पसार रहा है। नवंबर 7, 2015 इस दिन प्रधानमंत्री के कश्मीर दौरे से पहले सुरक्षा तैयारियों के कौन से आदेश दिए गए? पठानकोट आतंकवादी हमले के बाद फौजी विमानों की कैसी और कब कब आवाजाही हो रही थी? भारतीय फौज में घुसपैठ के खिलाफ रोकथाम के उस वक्त कैसे उपाय किए जा रहे थे? LOC पर घुसपैठ की क्या जानकारी हमको मिल रही है और उसके खिलाफ ऑपरेशन की हम क्या तैयारी कर रहे हैं? आशंका है कि ऐसी तमाम जानकारियां भी ऑपरेशन पाकिस्तान के जरिए पाकिस्तान को मिल चुकी थी। देश की सुरक्षा और जिंदगी की हिफाजत से जुड़ी ऐसी तमाम सूचनाएं आखिर कैसे लीक हो रही हैं? इतना ही नहीं, पाकिस्तान के हाथों में जा रहा है सेना, BSF और सुरक्षा बलों के कई सौ अधिकारियों के परिवार, उनकी प्रॉपर्टी, उनके खातों समेत उनकी निजी जिंदगी की पूरी जानकारी। क्या ये किसी ब्रह्मास्त्र से कम है? एक ऐसा अस्त्र जिसके इस्तेमाल से भारतीय फौज को कमजोर कर सकता है पाकिस्तान। जी हां, कश्मीर में भी सेना और सुरक्षा बलों की हर अहम जानकारी पाकिस्तान पहुंच रही है लीक होकर। लेकिन कैसे? किन खूबसूरत चेहरों के बहाने? और इनके खुद के चेहरे कैसे हैं? प्रणय उपाध्याय, दिल्ली, IBN 7। अभी तक जो जानकारी हमने आपको दी है, अब उसको अगले लेवल पर ले जाते हैं। ये सोचने में अभी तक कितना खतरनाक है, रीढ़ में एक सिहरन दौड़ जाती है कि किस तरह की जानकारी भारतीय फौज, भारतीय फौजियों और सुरक्षा बलों के बारे में पाकिस्तान को मिल रही है। और पाकिस्तान की इंफॉर्मेशन शेयरिंग इंटेलिजेंस की चाइना के साथ भी होती है। सरहद पर तैनात अफसर को आतंकवादियों के मूवमेंट की खबर मिलती है तो वो अपनी मोबाइल से SMS भेजकर जानकारी सीनियर्स को देता है। लेकिन सीनियर्स के साथ साथ ये जानकारी पाकिस्तान के हैकर उससे होती हुई खुद आतंकवादियों को मिलती है और ये आतंकवादी अपनी प्लानिंग अंत वक्त पर बदल देते हैं, बदलते रहते हैं, रियल टाइम बदल रहे हैं।
फौजियों के फोन की जानकारियां जर्मनी के एक सर्वर में सेव होती है। ये ध्यान से सुनिएगा, जर्मनी में है ये सर्वर। उस सर्वर के अंदर ये सारी जानकारी, जो फोन के हैक करने वाली जानकारी हो जाती है। IBM-7 ने कोशिश की और हम उसी सर्वर में घुसे और वहां हमें जो कुछ नजर आया, हमें दुख से कहना पड़ रहा है, चिंता के साथ कह रहे हैं कि उसने हमारे होश उड़ा दिए। हम आपको उसी जर्मन सर्वर में सेव्ड फौजियों के एसएमएस दिखाने जा रहे हैं, कैसे उनके मोबाइल से एसएमएस निकलकर हजारों मील दूर एक सर्वर में पहुंच गए। ये खेल कई खूबसूरत चेहरों का है। भारतीय फौज और बीएसएफ के 200 से ज्यादा अफसरों के मोबाइल फोन का कंट्रोल पाकिस्तान के पास भी है। आपके दिमाग में सवाल उठेंगे, कैसे माने, क्या है इसका सबूत? IBM-7 के विशेष टेलीकास्ट में, इस वर्ल्ड एक्सक्लूसिव में अब आप देखेंगे वो सबूत। हम एक एक कर आपके सामने रखेंगे वो एसएमएस जो फौज या बीएसएफ के अफसरों ने अपने मोबाइल से भेजे या उन्हें मोबाइल पर मिले अपने सीनियर से, या फिर उनके घर वालों ने भेजे। ये मैसेज दिखाते हैं कि वो अफसर आखिर कितने मानसिक दबाव में थे। सोचिए, IBM-7 को ये मोबाइल एसएमएस कैसे मिले? ये हमें जर्मनी में उसी सर्वर से मिले जिसका इस्तेमाल कराची में रहने वाला एक पाकिस्तानी करता है। जो भी फोन हैक है उसकी सारी जानकारियां उसे उसी सर्वर से हर वक्त मिलती रहती हैं और वो उन्हीं के सहारे भारतीय फौजियों को अपना शिकार बनाता है। हमने ये एसएमएस दिखाते वक्त फौजियों के टेलीफोन नंबरों को छिपाया है ताकि उनकी सही पहचान जाहिर न हो, क्योंकि संभव है वो खुद भी नहीं जानते कि पाकिस्तान में उनका हर एसएमएस, हर संदेशा पढ़ा जा रहा है। पहला एसएमएस है घुसपैठ अलर्ट का, जो एक फौजी को उसके सीनियर ने भेजा था। ये अलर्ट जर्मनी के सर्वर के जरिए कराची तक पहुंच चुका था। दिलचस्प बात यह है कि ये मैसेज भेजा गया था 6 जनवरी को सुबह 10:10 पर, यानी पठानकोट हमले के दौरान। ये हमला 2 जनवरी को हुआ था। गौर से देखिए मैसेज फ्रॉम कर्नल GS सर, हाईली corroborated input shared by MI, suspect activity in Udhampur, Amritsar, Delhi. One group of terrorists possibly halted at Udhampur and other group moving from Udhampur to Amritsar today through Lakhanpur. Please maintain high security level in all group. Regards. देखा आपने? सोचिए, पठानकोट हमले के दौरान सेना के खुफिया विभाग के अलर्ट पाकिस्तान को मिल रहे थे। ये था ऑपरेशन पाकिस्तान। दूसरा मैसेज, ये मैसेज एयर ऑपरेशन वेस्टर्न कमांड से आया। 2 अलर्ट एसएमएस आए और 2 मैसेज भेजे गए। तारीख 18 जनवरी। W212 फ्रॉम चंडी मंदिर टू मामुन 1206 hours. सर, W203 फ्रॉम मामुन टू चंडी मंदिर 1241 hours. Sir, ALH taking off from Mamoon. If Jalandhar is not clear, later than 1st Division is Adhampur being an airfield, sir. Informed MA. फौज की तैनाती से जुड़ा एक और अहम एसएमएस जो दुश्मनों के हाथों में कतई नहीं पड़ना चाहिए था, लेकिन ये भी कराची तक पहुंच गया। जर्मनी के सर्वर पर हमें ये भी मिला। सर, quick reaction teams of 16C armed and 170 MED regiment activated by 1 Mach, location 1 Mach, PTFD, time 1900 hours. For info please. दुनिया की सबसे ऊंची पोस्ट सियाचिन पर तैनाती के बारे में भेजे गए 3 एसएमएस भी जर्मनी के उस सर्वर में पहुंच चुके थे। गौर से देखिए, चेक पेज नंबर 40 ऑफ CHCD, रिपोर्टिंग ऑफ लॉस ऑफ नॉन क्रिप्टोग्राफिक डॉक्यूमेंट्स। देखा आपने, ये कुछ सेना के दस्तावेजों के बारे में संदेशा था जो दस्तावेज लापता पाए गए थे। इसके अलावा फौजियों के बैंक खातों की जानकारी भी जर्मनी के सर्वर के रास्ते पाकिस्तान को मिल चुकी थी। गौर से देखिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ओर से आया ये संदेशा, ऑप्ट टू ट्रांसफर मनी टू बेनिफिशियरी अकाउंट, डू नॉट शेयर विद एनीवन, थैंक यू फॉर यूजिंग स्टेट बैंक इंटरनेट बैंकिंग, योर ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर इज ऑन 31 जनवरी 2016। और तो और फौजियों की लोकेशन की जानकारियां और उनकी जिंदगी में चल रही उठापटक से जुड़े कई एसएमएस भी किस तरह पाकिस्तान के हैकर के पास पहुंच गए। गौर से देखिए, जय हिंद सर, वी हैव रीच्ड टेना, स्पोकन टू कर्नल क्यू,
after transshipment of genset to Serals. Please get the towed road, ALS and also other ALS with generator mounted as a convoy till Tena, battalion headquarter. In morning, please call before starting. I know your decision. मैं ही क्यों? मेरे परिवार के साथ ही क्यों? Why? कौन से जन्म का बदला ले रहे हो? क्या बिगाड़ा था मेरे मम्मी पापा ने? मेरी जिंदगी में आने का सिर्फ मकसद यही था। आपकी फैमिली जानती थी और हमें धोखे में रखा। इसके अलावा आप ये भी देखिए, ये है एक फौजी अफसर के कॉल रिकॉर्ड्स का खाका। उसके फोन में कितने फोन आए और उसने कितने फोन किए, इसमें गौर कीजिए। आप फोन पर की गई बातचीत को सुन भी सकते हैं, यानी हर बातचीत बाकायदा जर्मनी के उस सर्वर पर रिकॉर्ड भी हो रही थी। हम सुरक्षा कारणों और फौजी की पहचान छुपाने के लिए वो बातचीत आपको सुना नहीं सकते। देखा आपने कैसे जर्मनी में मौजूद सर्वर में है भारतीय फौजियों के एसएमएस, उनकी ड्यूटी, उनकी तैनाती और उनके ऑपरेशन से जुड़ी संवेदनशील जानकारियां, खुफिया मैसेज, सब कुछ जर्मनी के सर्वर में पहुंच रहा है और वहां से पाकिस्तानी हैकर उन्हें हासिल कर रहे हैं। तो आखिर कैसे भारतीय फौजियों का फोन बन जाता है उनका जासूस? इसकी एक अहम कड़ी है सोशल मीडिया पर मौजूद विष कन्याएं। दरअसल चाणक्य ने अपने शत्रु से बदला लेने के लिए अपनी चुटिया खोलकर प्रतिज्ञा की थी कि जब तक वो अपना बदला पूरा नहीं करेगा, अपने केश नहीं बांधेगा। उसी चाणक्य ने कहा था कि युवा महिला की सुंदरता ही सबसे बड़ी ताकत होती है। ऑपरेशन पाकिस्तान का मूल मंत्र भी यही है। फेसबुक पर कई शोक हसीनाओं से मिलिए, बिंदास तस्वीरें और चहकता दिलफेक अंदाज, सबकी सब फौजियों की दीवानी, फौज की तारीफ में लंबे चौड़े पोस्ट। जाहिर है कुछ फौजियों को ये आशिकाना अंदाज भा जाता है, बस उसी के साथ ऑपरेशन पाकिस्तान का बीज भी बो दिया जाता है। इनसे मिलिए, नाम नेहा काशी। तस्वीर में मौजूद लड़की और उसकी पोशाक को देखकर सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये भारतीय नहीं है, ये पाकिस्तानी है। लेकिन इसके फेसबुक प्रोफाइल में हिंदुस्तानी शहरों का जिक्र है, खानों का जिक्र है, माँ बाप के किस्से हैं, स्कूल के किस्से हैं, पढ़ाई के अफसाने हैं। इतना कुछ कि कोई भी इनका दोस्त बनना चाहे। लेकिन ये पहला हनी ट्रैप है। यह है पाकिस्तानी जाल, जो फौजी फंसा वो काम से गया। इसी तरह किरण, इसी तरह स्नेहा डोगरा, इसी तरह मोनिका चावला, इसी तरह सोनिया नेहरा। IBN 7 के विशेष टेलीकास्ट टीवी पर बड़े पर्दाफाश ऑपरेशन पाकिस्तान के ये सभी किरदार हैं। ये सभी हसीन चेहरे फेसबुक पर कुछ ऐसा जाल फैलाते हैं। ऐसे कम से कम 1 दर्जन से ज्यादा फेसबुक प्रोफाइल हैं जो खास तौर पर फौजियों को टारगेट करते हैं। एक की फ्रेंड लिस्ट में शामिल होने के बाद उसके सहारे दूसरे और तीसरे तक पहुंचा जाता है। उस लड़की के फ्रेंड लिस्ट में आपके जानने वाले जितने भी चेहरे होंगे, आप उस पर उतना ही भरोसा करेंगे। फिर खूबसूरत नाक नक्श अलग, और बस यहीं से बनता है ऑपरेशन पाकिस्तान का ट्री। सबसे ऊपर ISI, उसके बाद ISI खड़ा करती है खूबसूरत चेहरों का फर्जी प्रोफाइल, और उन प्रोफाइल के साथ जोड़ी जाती हैं कई जिप फाइल्स, और सबका टारगेट एक फौजी। इतना ही नहीं, फौजियों को लुभाने और उनका भरोसा जीतने के लिए रिटायर्ड फौजी अफसरों का भी सहारा लिया जा रहा है। लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल, ब्रिगेडियर, DIG, ADG जैसे रैंक और ओहदेदार रिटायर्ड अफसर यदि किसी प्रोफाइल के साथ जुड़े हों तो भरोसा जीतने में आसानी होती है, यानी शिकार को फंसाने में ज्यादा सहूलियत। देखने में ये सारे प्रोफाइल सामान्य लगते हैं, यहाँ तक कि भारत के लिए देशभक्ति की मिठास भी मिलती है, लेकिन आड़ में चलता है फरेब और हनी ट्रैप का काला कारोबार। फौजियों से बातें आगे बढ़ती हैं तो बेतकल्लुफी भी और तस्वीरों की मांगे की जाती हैं। फिर फोन या कंप्यूटर पर तस्वीरों के बहाने कई जिप फाइलें भेजी जाती हैं। जिप फाइलें खुली, बस उसके साथ ऐसा वायरस आता है जो आपके फोन और कंप्यूटर को उनका गुलाम बना देता है। आपका फोन उनके लिए चलता फिरता वीडियो कैमरा और वॉइस रिकॉर्डर बन जाता है। हाल ही में रंजीत कुमार के जासूसी रैकेट के साथ सामने आया था सिमरन चौधरी का फेसबुक प्रोफाइल। उसी से पता चला था कि सैन्य सूचनाएं लीक होने का खेल क्या होता है। IBN 7 की पड़ताल में दर्जनों फौजी इन संदिग्ध पाकिस्तानी फेसबुक कन्याओं के संपर्क में दिखे। इतना ही नहीं, फौज और BSF के बड़े अफसरों के साथ कई बड़े नेताओं के दफ्तरों से जुड़े अधिकारी भी उनसे दोस्ती गांठने के चक्कर में दिखे। और जब हमारी जांच आगे बढ़ी तो हमने पाया कि चाहे वो नेहा काशी हो या फिर रूबी कौर, ये सारी कथित विष कन्याएं उस पाकिस्तानी इंसान के मोबाइल फोन में भी थीं, जो इस चक्रव्यूह का पाकिस्तानी हैंडलर है। ये नाम देखकर हमारी आंखें हैरत से फैल गईं। मतलब साफ था, भारतीय फौजियों के फोन हैक करने वाले पाकिस्तानी का फोन भी उसके आका ने हैक कर रखा था। और ये सारी हैकिंग जर्मनी के उस सर्वर में नजर आ रही थी
जिसका मालिक एक पाकिस्तानी है जो कराची में रहता है। इसी सर्वर में घुसने के लिए हमने हैकिंग के रास्ते का ही इस्तेमाल किया, लेकिन हमने ये हैकिंग देश हित में की। देश के खिलाफ रची जा रही, फौजियों के खिलाफ रची जा रही पाकिस्तानी हैकर्स की साजिश के पर्दाफाश के लिए। प्रणय उपाध्याय, दिल्ली, IBN 7। देश की सुरक्षा से जुड़े इस सनसनीखेज खुलासे पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हैं कर्नल शिवदान सिंह। बेंगलुरु से हमारे साथ हैं साइबर एक्सपर्ट कर्नल KPM दास, और कोलकाता से हमारे साथ हैं रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल RN सिंह, जो कि डायरेक्टर जनरल मिलिट्री इंटेलिजेंस रह चुके हैं। और हमारे साथ मेरे सहयोगी प्रणय उपाध्याय हैं, जो इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट को महीनों की रिसर्च के बाद सामने लेकर आए हैं। लेकिन सबसे पहले जो DGMI रह चुके हैं, डायरेक्टर जनरल मिलिट्री इंटेलिजेंस रह चुके हैं, लेफ्टिनेंट जनरल RN सिंह, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या ये खबर जो अभी हमने आपको दिखाई, ये आपको चौंका रही थी? क्या ऐसी जानकारियां हैं इसमें जो आप पहली बार अभी देख रहे हैं? अभी जो आप IBN 7 ने जो भी दिखाया है, IBN 7 का जो अभी जो खुलासा हुआ है, ये जरूर चौंकाने वाली बात है। लेकिन आजकल जो टेक्नोलॉजी का जो जमाना है, ये कोई नया चीज नहीं है। ये जो हैकिंग और ये सब जो सिस्टम है, ये 365 दिन 24 घंटे चलते रहते हैं। टेक्नोलॉजी है, उसका इस्तेमाल करते हैं। और आज की लड़ाई वो कोई जंग में जो होती परिवर्तन पहले होती थी, वो आज की लड़ाई रोजाना में हो रही है। पाकिस्तान हो, बाकी लोग हो, आजकल कोई सीमा नहीं है इसका। कहीं देखिए, पे बैठ करके हैकिंग कर साइबर सकते हैं। वॉरफेयर तो दोनों तरफ से जारी रहेगा, हैकर्स दोनों तरफ से एक्टिव होंगे। लेकिन जिस तरह से ये सारी जानकारी हम आपको दिखा रहे थे, स्मार्टफोन के अंदर की हर जानकारी कम से कम 200 ऑफिसर्स की पाकिस्तान के पास है, वो भी जर्मनी की एक सर्वर की के जरिए जा रही है, और साथ ही साथ विष कन्याओं का यहां इस्तेमाल हो रहा है। कर्नल KPM दास, आप तो सिग्नल्स में रह चुके हैं, और सिग्नल्स में सिक्योरिटी कितनी महत्वपूर्ण है आप जानते हैं। क्या इस खबर को भी आपको देखकर आपको हैरानी हुई, जिस तरह से अभी फॉर्मर DGMI को हुई? नहीं, हैरानी की बात जरूर मैं आपको है। बस लौटूंगा, कर्नल KPM दास। जैसा आपने कर्नल KPM दास, आप सिस्को में काम कर रहे हैं इस ऐसा वक्त। है, ये जो खबर जी, आपने नहीं सही बात है। सुनिए, पहले तो ये जो खबर आपने बताया है, मैं जितना मैं समझता हूँ, कोशिश तो रहता है, उस तरफ से जरूर कोशिश रहता है कि जो टेलीफोन है, जो नेटवर्क्स हैं हमारे, उनसे जितना खबर वो निकाल सकते हैं, निकालने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि जो हमारे नेटवर्क्स हैं, मिलिट्री नेटवर्क्स हैं, और जो हमारे टेलीफोन्स हैं और रेडियो सेट्स हैं, ये एयर गैप्ड है। इसका मतलब ये कि जो हमारे नेटवर्क्स बाहर के नेटवर्क से हट के आपस में कनेक्शन रहता नहीं है कहीं पर भी। तो जितने आप आर्मी के अपने सिक्योर सिस्टम की बात कर रहे हैं, आप आर्मी के अपने सिक्योर सिस्टम की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि साइबर वॉर जो इस वक्त जारी है भारत और पाकिस्तान के बीच में, मैं अब आपके पास कर्नल शिवदान सिंह आना चाहूंगा कि क्या ऐसा डर है कि चीन की मदद से इस साइबर वॉर को अब पाकिस्तान 2-3 लेवल ऊपर ले गया है, और इसी तरह इतनी सारी जानकारी भारत के सीनियर आर्मी और पैरामिलिट्री ऑफिसर्स की सीधे सीधे पाकिस्तान के हाथ में आज? देखिए, मैं यहां ये बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान की जो ISI है, जो इस पूरे काम को कर रही है, इसकी पूरी की पूरी ट्रेनिंग CIA अमेरिका ने कराई है। जब इस वक्त जनरल जियाउल हक पाकिस्तान से इंडिया के अंदर टेररिज्म शुरू करना चाह रहे थे, तो उस वक्त वो पहले अफगानिस्तान में लड़ाई लड़ रहे थे। अफगानिस्तान की लड़ाई के लिए उन्होंने CIA ने ISI को तैयार किया, ठीक है, वो एक लेवल था। और आज जो ये कार्य किया जा रहा है, इस वक्त चाइना पाकिस्तान को इंडिया के विरुद्ध इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है, और हर तरह की टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट पाकिस्तान को चाइना से मिल रही है। तो ये जो हमारे जो प्राइवेट जो मोबाइल्स जो हैक हुए हैं, ये कोई नई बात नहीं है, ये हर वक्त होते रहे हैं। ये देखिए 71 में भी लड़ाई में भी ये हुआ है मॉनिटरिंग,
जैसे कि आपको याद होगा गवर्नर हाउस में मीटिंग होने वाली थी पाकिस्तानी अफसर्स की, तो हमारे एक सिग्नल कोर के एक जवान ने रेडियो मॉनिटर किया और ये बताया कि वहां पर ये मीटिंग होने वाली है। उसी वक्त उस प्लेस को हमारे रेड किया गया और एयर टैक्स को डिस्ट्रॉय किया, पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया हमने। इसी प्रकार से आपको याद होगा एक बार जनरल मुशर्रफ चाइना से अपने काउंटर पार्ट, हमारी भी अपनी सक्सेसेस रही हैं, मैं लौटूंगा आपके पास में, लेकिन प्रणय उपाध्याय आप लंबे समय से डिफेंस कवर कर रहे हैं, कुछ महीनों से जब आप लगातार इस रिसर्च में लगे हुए थे, सबसे चौंकाने वाली और सबसे चिंताजनक बातें कौन सी हैं जो आप कहना चाहेंगे कि जिस पर रक्षा मंत्री को तुरंत एक्ट करना चाहिए? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि जिस समय पठानकोट का अटैक हो रहा था आकाश, उस समय जिस समय हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस एयरफोर्स स्टेशन पठानकोट में आतंकियों से लड़ रहे थे, उस समय हमारे टेक्टिकल डिप्लॉयमेंट्स, उसके अलावा जो भी इंफॉर्मेशन हमें इन्फिल्ट्रेशन के बारे में मिल रही थी, वो सारी इंफॉर्मेशन इन फोन्स के थ्रू पाकिस्तान लगातार मॉनिटर कर रहा था। हमारे जो ट्रूप डिप्लॉयमेंट हैं, कौन सी फॉर्मेशन किस जगह पे है, कौन सा फॉर्मेशन हमने इन्फिल्ट्रेशन के लिए मूव किया है, कौन सी पेट्रोलिंग पार्टी जा रही है, पेट्रोलिंग के लिए क्या ऑर्डर दिए गए, रियल एग्जांपल्स आपने खुद देखे हैं उस जर्मन सर्वर पे? जी हां आकाश, ये हमारे लिए भी बेहद चौंकाने वाला था कि एक फॉरेन सर्वर पे, क्योंकि ये, और मैं महत्वपूर्ण चीज आपको बताना चाहूंगा कि ये सारी चीजें एक ऐप के थ्रू, जो कि हम लोग सब एंड्रॉइड फोन यूज कर रहे हैं, स्मार्टफोन यूज करते हैं, सहूलियत के लिए बहुत आसान लगते हैं, लेकिन किस तरीके से गूगल प्ले स्टोर के ऊपर ये मैलिशियस ऐप उपलब्ध है, स्मैश ऐप इसका नाम है, और ये स्मैश ऐप जो है, इसके जरिए ये सारी, एक बार ये डाउनलोड किया करते ही आपका पूरा फोन कॉम्प्रोमाइज हो जाता है और वो सारी इंफॉर्मेशन। आपने बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दी है, इसको एक लेवल और आगे ले जाते हैं। तकनीक के इस दौर में सिर्फ मैदान जंग में ही युद्ध नहीं जीते जाते, ये सब जानते हैं। अब कंप्यूटर नेटवर्क्स, साइबर वर्ल्ड, ये सब भी मैदान जंग का एक अहम हिस्सा है। बीएसएफ और सेना के जवानों के फोन जिस तरह से हैक किए गए और जिस तरह की जानकारी हमने अपनी आंखों से देखी है, जो प्रणय अभी आपको बता रहे थे कि उस जर्मन सर्वर पर है, इसमें से कुछ क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन भी है जो किसी को नहीं मिलनी चाहिए, मगर उसके जरिए, जर्मन सर्वर के जरिए पाकिस्तान को मिली है और वो इसे एक्सचेंज भी कर सकता है, चाइना के साथ कर रहा होगा। साइबर युद्ध के नतीजे भारत के लिए कितने खतरनाक हो सकते हैं, और क्योंकि पाकिस्तान इसको अब 2 लेवल आगे ले गया है, सवाल यह भी है कि हमें इस खतरे से कौन बचाएगा? क्या सरकार के पास कोई रणनीति है? जवाब है भारत की तीनों सेनाओं के एकीकृत कमांड के तहत बनने वाला साइबर कमांड। I'm an officer in the Indian Army. जो हार है हार मेरी, उठे सर भी मेरा जो हो, जीत तेरी। वो देश के लिए जी जान लड़ा देते हैं। One thing remains the same. You are required to ensure the security of this country. मर मिटते हैं मगर दुश्मनों को जीतने नहीं देते। हमारी आन बान और शान, हमारे फौजी, हमारे सुरक्षा बल, सरहद के रखवाले, आतंकवादियों के काल। लेकिन देश के ये लाल अब एक नए चक्रव्यूह में फंस रहे हैं, एक ऐसा चक्रव्यूह जो देश की सुरक्षा को भेद रहा है हर दिन हर पल। IBN-7 के विशेष टेलीकास्ट में आज आप देखेंगे टेलीविजन का एक बड़ा पर्दाफाश, पाकिस्तान की ओर से रची गई शायद सबसे भयंकर साजिश, एक ऐसी साजिश जो कैंसर की तरह पूरे सिस्टम में फैला दी गई है। जी हां, फौज और बीएसएफ के कम से कम 200 अफसरों के मोबाइल फोन हैक हो चुके हैं। जी हां, फौज और बीएसएफ के कम से कम 200 अफसरों के मोबाइल पर आने जाने वाला हर एसएमएस पाकिस्तान में पढ़ा जाता है। जी हां,
फौज और बीएसएफ के कम से कम 200 अफसरों के मोबाइल पर आने वाली हर फोन कॉल को सुना जा रहा है। जी हां, फौज और बीएसएफ के कम से कम 200 अफसरों के मोबाइल फोन पर सेव होने वाली हर तस्वीर, हर वीडियो पाकिस्तान में देखा जा रहा है। फौज और बीएसएफ के 200 से ज्यादा अफसर मोबाइल पर जो भी बोलते हैं, उन्हें मोबाइल पर जो भी हुक्म मिलता है, घुसपैठ का अलर्ट या फिर आतंकवादियों के छिपने की जानकारी, फौज की तैनाती की जानकारी या फिर मंत्रियों और नेताओं के संवेदनशील सुरक्षा कवर की जानकारी, रिश्ते, प्यार, मोहब्बत, लड़ाई, हर बात पाकिस्तान सुन रहा है, पाकिस्तान देख रहा है। फौज और बीएसएफ के 200 से ज्यादा अफसरों के मोबाइल फोन और कंप्यूटर बन चुके हैं दुश्मन का हथियार। IPN पर देखिए टेलीविजन का बड़ा पर्दाफाश जो हिलाकर रख देगा सरकार को। यह है ऑपरेशन पाकिस्तान। तो आपने ये जानकारी देखी कितनी महत्वपूर्ण है और पाकिस्तान किस तरह से भारत के कई ऑफिसर्स को कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश कर रहा है, उन्हें कठिन परिस्थिति में डालने की कोशिश कर रहा है। मैं अभी जनरल RN सिंह आपके पास आऊंगा और सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आज की तारीख में अगर आप DGMI होते तो पहली चीज आप क्या करते, रक्षा मंत्री को या फिर आर्मी चीफ को आपकी सलाह क्या होती? देखिए, ये तो जो भी जहां पर बैठा हुआ है अभी जो भी DGMI हैं, तो ये हमारे लिए अहम है कि आपने इतना ये बड़ा खबर आपने आज लाया है जिसमें 200 से ज्यादा फौजी और BSF का बता रहे हैं। इसका जब मंथन किया जाएगा तो बहुत कुछ साफ होगा, लेकिन बहुत ज्यादा हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है। यहाँ हतोत्साहित होने की बात नहीं है सर। ये जो आर्मी ऑफिसर्स हैं इनकी एक एक जानकारी जा रही है। पहली चीज तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि क्या स्मार्टफोन ऑफिसर्स को अलाउड है? क्या उनको इस पे ऐसी सेंसिटिव जानकारी यूज करनी चाहिए? नहीं, उसके बारे में मैं बताता हूं। किसी को वो नहीं है, लेकिन क्या होता है थोड़ा एक्सुबरेंस में होता क्या है कि थोड़ा बहुत एक्सुबरेंस में लोग अपने मोबाइल पर, जो कि आजकल स्मार्ट मोबाइल बहुत लोग रखना शुरू कर दिए हैं, उसमें वो लोग स्टोर कर लेते हैं और उसी को लोग हैक करता है। लेकिन वो ऐसे बहुत ही अहम जो बोल रहे हैं नहीं होना चाहिए। वो अगर जो हुआ है आपने आज खुलासा किया है, इसके ऊपर हमारे जो तंत्र हैं, जनरल सिंह आप ये कह रहे हैं, मैं समझा आपकी बात, लेकिन मैं आपसे कल शिवदान सिंह आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि अभी अभी आप जो रिपोर्ट्स देख रहे थे उसमें बिल्कुल साफ है कि जर्मन सर्वर के अंदर ऐसे मैसेजेस मिले हैं जो सीनियर आर्मी ऑफिसर्स ने अपने जूनियर्स को दिए हैं। क्या ये ऑर्डर्स स्मार्टफोन्स पर दिए जाने चाहिए? देखिए, स्मार्टफोन पर बिल्कुल नहीं लिए दे जाना चाहिए। हमें याद है पुराने टाइम में जब हम खाली इनलाइन लेटर्स पर डिपेंड होते थे पूरे फौजी, तो उस वक्त भी हमारे जो सेंसर होते थे, लेटर्स का सेंसर किया जाता था, जिसका हालांकि सैंपलिंग होती थी, तो उसका उद्देश्य यह था कि कोई भी फौजी अपनी कोई प्राइवेट बात के साथ साथ कोई फौज की बात उस लेटर में ना लिखे अपने रिलेटिव्स के लिए। और ये हमारे फौज में रूटीन हर वक्त समय सेना के जवानों को बताया जाता है कि जब वो छुट्टी पर जाएं तो रेलवे स्टेशन पर किसी से फौज के बारे में बात ना करें या किसी को अपनी इंफॉर्मेशन ना दें। नहीं, तो आप कह रहे हैं कि एक जमाना वो था जब अंतर्देशीय पत्र को भी सेंसर किया जाता था, और आज स्मार्टफोन किसी भी आर्मी ऑफिसर को यूज नहीं करना चाहिए। देखिए, ऐसा है कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी है इस्तेमाल करने वाले की, कि कोई भी सुविधा जो आजकल इलेक्ट्रॉनिक की सुविधा हर आदमी को मिल रही है और ये असेंशियल बनती चली जा रही है हमारे आम जिंदगी की, तो इस सुविधा को हम इस पर इस्तेमाल करें कि जिससे हमारे देश की सुरक्षा को कंप्रोमाइज न किया जाए। ठीक, ठीक। मैं आपके पास लौटता हूं और कलदास में आपके पास भी आऊंगा, लेकिन पाकिस्तान लगातार भारत के खिलाफ जो जासूसी का काम है, साइबर वॉर का काम है, इसको एडवांस लेवल पर ले जा रहा है। भारत में आतंक फैलाने वालों का रास्ता साफ करने की कोशिश करता रहा है और हमारी रिसर्च ये बता रही है कि इसमें बहुत ज्यादा तेजी है भाई। ऑपरेशन पाकिस्तान का सबसे चौंकाने वाला खुलासा यह भी था कि भारतीय फौज और सुरक्षा बलों के 200 से ज्यादा अधिकारियों के मोबाइल फोन हैक हो चुके हैं। उनके मोबाइल के हर बात संदेश देखे सुने जा रहे हैं। पठानकोट हमले के बाद शायद भारतीय फौज का हर मूवमेंट पाकिस्तानियों को पहले से ही पता चलता रहा,
क्योंकि जर्मनी के सर्वर में घुसने पर हमने कई भारतीय फौजियों के एसएमएस में इन मूवमेंट्स का जिक्र देखा है। आइए अब आपको दिखाते हैं यह गुनाह कौन अंजाम दे रहा है। जर्मनी का वो सर्वर आखिर किस पाकिस्तानी के नाम पर है? हम चौंके ये देखकर कि एक के ऊपर एक कई मुखौटे लगाकर ये पाकिस्तानी साइबर वॉर भारत के खिलाफ और तेज कर रहे हैं। विष कन्या, वो कन्या जो बेपनाह हुस्न की मालिक होती है, जो खुद विष पर जिंदा रहती है और अपने संपर्क में आने वाले इंसान के प्राण उसी विष से हर लेती है। ये विष कन्याएं हमारे फौजियों पर डोरे डाल रही हैं और वो अनजाने में पाकिस्तान के सबसे बड़े जासूसी अटैक का वाहक बन जा रहे हैं। अक्सर इन विष कन्याओं से फेसबुक पर बातचीत करने वाले भारतीय फौजी उनका एक अजीब सा अनुरोध पाते हैं। फेसबुक पर अब नहीं बात करनी, अब चैटिंग ऐप पर आ जाओ। ये चैटिंग ऐप काफी अच्छा और पर्सनल है, इसे डाउनलोड करना। किसी भी सामान्य चैटिंग ऐप की तरह स्मैश ऐप भी गूगल प्ले स्टोर पर मौजूद है और कोई भी एंड्रॉइड स्मार्टफोन धारी उसे अपने फोन पर बेहद आसानी से लोड कर सकता है। लेकिन इसे एक क्लिक के साथ ही हमारे रखवाले खुद ही खोलने लगते हैं अपने राज देने के दरवाजे। IBM 7 को इस ऐप के बारे में पता लगा तो हमने उसे डिकोड करने की ठानी, देखने की कोशिश की कि आखिर इस ऐप के भीतर भेदिया कैसे छिपता है और आखिर कैसे इस ऐप को डाउनलोड करते ही आपकी फोन की एक कॉपी जर्मनी के एक सर्वर में भी खुल जाती है। जी हाँ, हमने भी इस ऐप को डाउनलोड किया और इस ऐप को डेवलप करने वाली कंपनी का नाम है smashapp.com। लेकिन इस नाम की कोई वेबसाइट फिलहाल उपलब्ध नहीं है। इंटरनेट पर इस नाम को टाइप करने पर कोई वेबसाइट नहीं खुलती, लिहाजा पड़ताल के लिए हमने खास सॉफ्टवेयर का सहारा लिया और इस एप्लीकेशन की फाइल की पड़ताल की तो पाया कि इसका कनेक्शन जर्मनी में जा रहा है। ऐप को होस्ट करने वाला सर्वर जर्मनी में है। हमारी निगाहें और पैनी हुई। हमने इंटरनेट पर खोजा कि आखिर कौन इस सर्वर को चला रहा है। ये जानकारी हमारी तरह आपको भी चौंका देगी। सर्वर जिसके नाम पर रजिस्टर है उसका नाम है साजिद राणा, संस्था है प्राइवेट, पता है लालू खेत 1A कराची 45000 पाकिस्तान और फोन नंबर है +923214510178 और ईमेल है akm1614@yahoo.com। अब हमारे पास उस जर्मनी के सर्वर के मालिक का कच्चा चिट्ठा था, उसका फोन नंबर भी था, पाकिस्तान का नंबर। हमने ये नंबर ट्रू कॉलर पर डाला तो नाम सामने आया अयान भट्ट का। और जरा गौर से देखिए अयान भट्ट का ईमेल आईडी क्या है, apurvamandal@gmail.com, यानी पूरा मकड़जाल, जिसका एक सिरा जर्मनी में है सर्वर में। उस सर्वर का मालिक है पाकिस्तान के कराची में साजिद राणा। साजिद राणा का नंबर है, लेकिन वो नंबर अयान भट्ट के नाम पर रजिस्टर्ड है और अयान भट्ट का ईमेल है हिंदुस्तानी नाम पर, अपूर्व मंडल के नाम पर। एथिकल हैकिंग के जरिए हमने भी इस सर्वर के ताले खोलने की कोशिश की। अंदर घुसे तो पाया यहाँ हमारे फौजियों और सुरक्षा कर्मियों से जुड़े ऐसे तमाम लोगों की संवेदनशील जानकारियां बिखरी पड़ी हैं, जिनके बारे में आधिकारिक तौर पर तो बात भी नहीं की जा सकती। यहाँ हर फौजी के फोन नंबर के लिए एक खास कोड का इस्तेमाल किया गया है। इस कोड नंबर को तोड़ने के बाद नजर आता है उस चोर ऐप यानी स्मैश ऐप और उसमें मौजूद वायरस का कमाल। हूबहू फौजी के फोन की सारी जानकारियां सर्वर पर कॉपी होने लगती हैं और लगातार अपडेट होती हैं। आप अपने मोबाइल पर जो भी बदलाव करते हैं, जो भी नया नाम सेव करते हैं या कॉल करते हैं या SMS करते हैं या तस्वीरें खींचते हैं या तस्वीरें भेजते हैं, सब कुछ इस सर्वर पर तुरंत कॉपी होता जाता है। मोबाइल फोन की पूरी कॉन्टैक्ट लिस्ट, मोबाइल फोन के सारे SMS, कॉल रिकॉर्ड, लोकेशन इंफॉर्मेशन, कैलेंडर, कैमरा, कैम शॉट्स, वीडियो, एनवायरनमेंट रिकॉर्डिंग, ब्राउजर हिस्ट्री, प्रोग्राम इन्फो, चेंज सिम कार्ड भी। जी हाँ, अगर आप सिम कार्ड बदलते हैं तो उसकी भी जानकारी इस सर्वर पर आती है। इसके अलावा डिवाइस स्टेटस भी। भेदिए ऐप के जरिए सारी सूचनाएं आपके मोबाइल फोन की और खास तौर पर फौजियों के मोबाइल फोन से सारी सूचनाएं चुराई जा रही हैं, चोरी करके एक सर्वर में उन्हें स्टोर किया जा रहा है। हम देखते हैं आखिर उस सर्वर में कैसे उन सूचनाओं को रखा गया है और आखिर क्या कुछ है इस सर्वर में। सर्वर का नाम है PBX MobiFlex। इस सर्वर के अंदर जाने के बाद कुछ इस तरीके की तस्वीर आपको नजर आती है। टॉप गन शायद इस प्रोग्राम का नाम दिया गया होगा। हर मोबाइल फोन के लिए इस तरीके का एक कोड है और इस कोड के साथ साथ इस मोबाइल फोन का सारा डाटा इसके अंदर स्टोर किया गया है। कुछ इस तरीके से
इनकमिंग कॉल्स, आउटगोइंग कॉल, मिस्ड कॉल, ये सब इसमें 0 बता रहे हैं। लेकिन और देखते हैं और आखिर क्या है इसके अंदर। ये आंकड़े हैं, इन आंकड़ों में आप देख सकते हैं टोटल कॉल, इस फोन के ऊपर, जिस भी व्यक्ति का ये फोन है, उसमें 4353 कॉल किए गए हैं। सारे एसएमएस, यानी इस मोबाइल फोन से जो एसएमएस भेजे गए और जो इसने रिसीव किए 428, और इसके अलावा इस मोबाइल फोन ने जितने फोटोग्राफ्स लिए हैं वो फोटोग्राफ्स 170 फोटोग्राफ्स। देखते हैं इससे आगे और क्या क्या ये मोबाइल फोन बता रहा है दुश्मन के इस सर्वर को इस भेदिए ऐप के जरिए। यह है जियो लोकेशन। देखिए, यह जरूर किसी एक फौजी का मोबाइल फोन होगा, क्योंकि यह मिलिट्री एरिया में इसकी लोकेशन बता रहा है। इस मिलिट्री एरिया की लोकेशन आमली, थोलावरा मंडी, यह आसपास सांबा के आसपास का इलाका है। ये देखिए सांबा लिखा हुआ है यहां पर, तो सांबा के आसपास का इलाका है। और बाकायदा इस तरीके से जियो कोऑर्डिनेट जो हैं वो दिए जा रहे हैं, यानी इस सर्वर पे जो कि जर्मनी में है, वहां बैठ के, और इस सर्वर का मास्टर जो पाकिस्तान में कहीं बैठा है, वो पाकिस्तान में बैठे बैठे इस व्यक्ति के सारे मूवमेंट को इन जियो कोऑर्डिनेट्स के जरिए ट्रैक कर सकता है। साथ ही सर्वर के प्रोग्राम में डिवाइस सेटिंग का ऑप्शन भी दिया गया है। यह है ऑपरेशन पाकिस्तान का सच। इवेंट सेटिंग ये बताती है कि इसका सॉफ्टवेयर आपके फोन को रखता है रिमोट पर, हर मिनट देता है एसएमएस, वॉइस कॉल, सेल आईडी, ब्राउजर हिस्ट्री, पिक्चर और वीडियो के अपडेट्स। साथ ही मोबाइल रखने वाले फौजी की जीपीएस लोकेशन और उसके दायरे की जानकारी भी पाकिस्तान के हैकर को मिलती रहती है, वो भी हर 5 किलोमीटर के दायरे में। साथ ही इसमें है बेहद खतरनाक सेटिंग स्पाई कॉल की, यानी फौजी की जानकारी के बिना उसका फोन सब कुछ रिकॉर्ड कर सकता है, बिना कोई संकेत दिए, किसी जासूस की तरह। साथ ही आपको बिना बताए कर सकता है एनवायरनमेंट रिकॉर्डिंग भी, यानी आवाज और वीडियो की रिकॉर्डिंग। यानी फौजी ऑन नहीं करेगा, लेकिन उसके मोबाइल का कैमरा खुद ब खुद ऑन हो जाएगा और तस्वीरें और वीडियो उतारने लगेगा। साथ ही ऑडियो फाइल्स भी भेजेगा। इसी सर्वर में छुपा कर रखी जाती है सारी जानकारियां, और ये जानकारियां ट्रांसफर कर ली जाती हैं और सीधे पहुंच जाती हैं दुश्मन के पास। तो क्या हमारी सरकार या सुरक्षा और खुफिया एजेंसियां ऐसी किसी सेंध के बारे में अनजान हैं? बीते दिनों कश्मीर के पांपोर में सेना और सीआरपीएफ की आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ चल रही थी। 2 अधिकारियों समेत 7 लोगों की जान चली गई। उसी वक्त सुरक्षा एजेंसियों की नजर गई कराची के एक ट्विटर हैंडल की ओर। इस ट्विटर हैंडल से लगातार हो रहे ट्वीट्स पर। ये इंसान ऐसी तस्वीरें ट्वीट कर रहा था इनकाउंटर की, जो इनकाउंटर में मौजूद सुरक्षा बल ही अपने कैमरे से खींच सकते थे, अमूमन स्मार्टफोन से। तो क्या सुरक्षा बलों की ली गई तस्वीरें ही सीधे कराची तक पहुंची थी? यानी वो तस्वीरें खींचने या भेजने वाले का मोबाइल फोन भी हैक हो चुका था। और अब आइए आपको दिखाते हैं एक और चौंकाने वाला सबूत। ये सबूत फेसबुक पर फौजियों को लिभाने वाली विष कन्याओं की असली पहचान से जुड़ा है। वो विष कन्याएं जो फेसबुक से स्मैश ऐप फोन पर डाउनलोड करने को कहती हैं, और फौजी उनके चक्कर में डाउनलोड करके जासूसी के रैकेट में खुद को फांस लेते हैं। जर्मनी के उस विषाक्त सर्वर के रिकॉर्ड खंगालते वक्त हमें उस हैंडलर की फोन बुक भी मिल गई, जिसमें तमाम भारतीय फौजियों के नाम और नंबर के आगे उन्हें हैंडल कर रही फर्जी विष कन्याओं के फेसबुक प्रोफाइल की जानकारियां भी लिखी थी। सेना, बीएसएफ और आईटीबीपी के अफसरों की पूरी लिस्ट थी। मेरे पास समय कम है, लेकिन 2 कमेंट्स के लिए आ रहा हूं। कर्नल केपीएम दास, आप आर्मी में रह चुके हैं, अब सिस्को के साथ काम करते हैं। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन भारत का अपना जीपीएस बनाने की कोशिश कर रहा है। जब वो बन जाता है, क्या इस समस्या से एक हद तक निजात मिल सकेगी? जो आप बात कर रहे हैं, जो अपना जो ISRO को जो जीपीएस सैटेलाइट कॉन्फ़िगरेशन है, वो कई सालों से काम चलता आ रहा है। अभी जो जितना खबर हमें मिला है, ज़्यादातर जो हमारे जीपीएस जो पुराने सैटेलाइट कॉन्फ़िगरेशन के थे, वो अभी बदली हो रहे हैं। मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और जितने हमारे डिवाइसेस हैं, सेंसर्स हैं और सेल फोन्स हैं जो अपने मिलिट्री नेटवर्क्स में हैं, वो पुराने वाले जीपीएस के जो सिविलियन कॉन्फ़िगरेशन से जो अपनी मिलिट्री कॉन्फ़िगरेशन में जो तब्दीली होगी, तो बहुत फायदा रहेगा। सही बात है। हमारे साथ ही रहे कर्नल शिवदान सिंह, आपसे जानना चाहूंगा, इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी सर्वर
जो सिर्फ फौज के पास रहे, चुनिंदा पैरामिलिट्री फोर्सेस के पास रहे, एलीट स्पेशल फोर्सेस के पास रहे और सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के पास रहे। इसको बनाने से अभी कितनी दूर है हम? देखिए, इसको बनाने से हम ज्यादा दूर नहीं हैं, मगर इस बात पर हम ये बात बताना चाहते हैं कि जो घटना हुई है ये मोबाइल फोन से हुई है और ये मोबाइल फोन इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी सिस्टम में नहीं लिए जा सकते हैं। ये तो बंद करना ही है यदि और उसके आगे बढ़ना है। उसका यही है कि हमें अनुशासन और हमें अपनी सिखलाई को और मजबूत करना पड़ेगा और हमारे जिन लोगों से ये असावधानी हुई है उन लोगों को पूरे फौज में जिस प्रकार हम पहले करते थे हमें इस पर दोबारा जोर डालना होगा और हमें खुद को अनुशासित करना पड़ेगा। खाली सिक्योरिटी सर्वर से ये अकेले से काम नहीं चलेगा। मेरे पास समय समाप्त हो रहा है। कर्नल शिवदान सिंह, बेंगलुरु से कर्नल केपीएम दास और कोलकाता से पूर्व डीजीएमआई लेफ्टिनेंट जनरल आरएन सिंह, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रणय, आपका विशेष धन्यवाद। आपने ये बड़ी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, ब्रेकिंग न्यूज पूरे देश को दी है और ये बेहद जरूरी है कि रक्षा मंत्री, कुछ कदम ऐसे हैं जिनको तुरंत उठाने की जरूरत है। बहुत सारी जानकारी इस जमन सर्वर पर है जो खुद प्रणय आपको दिखा रहे थे। अभी वक्त है एक ब्रेक का, लेकिन आगे भी इस खबर पर अपडेट्स, प्रतिक्रियाएं आपको देते रहेंगे।